एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। शो में नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज के शो में हम लोग सर सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो सोयाबीन की खेती में काफ़ी रिकवरी हुई है। सर क्या लग रहा है, क्या खेती पिछले साल से आगे निकल सकती है? देखिए, ये सोयाबीन को लेकर मेरा तीसरा आपके साथ सेशन है और लास्ट सेशन में भी सोयाबीन की बिजाई के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि जी जिस इंडस्ट्री ने जिस अनुपात में सोचा था कि सोयाबीन की बिजाई घटेगी, उस अनुपात में नहीं घटी। और जो आंकड़े आपके सामने हैं, तो बिजाई जो है लास्ट ईयर के लगभग बराबर से पहुंच रही है। इसका जो प्रमुख कारण आप देख सकते हैं कि लास्ट सीजन में मानसून हमारा समय पर आया था और इस सीजन में जो है 30 दिन की देरी से आया, 20 से 30 दिन की देरी से आया था, तो बिजाई आंकड़ों में शुरुआती दौर में कम दिखाई दे रहा था। अब हालांकि विंडो जो है, स्विंग विंडो लगभग समाप्त हो चुकी है, तो लास्ट ईयर के बराबर ही एरिया में समझ रहा हूँ कि ये पहुंच सकता है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर ये बताइए, खेती में सुधार के बाद अब सोयाबीन की उपज कैसी होने की संभावना है? देखिए, लास्ट शो में मैंने आपको 95 लाख टन का दिया था कि 95 से 100 लाख टन बैठ सकती है। और अभी जो जुलाई में कुछ हिस्सों में जो बारिश हुई है और आप जो सोइंग के आंकड़े देखें, तो मुझे लगता है कि 100 लाख टन के पार 105 लाख टन उत्पादन आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है कि कहाँ तक उपज देखने को मिल सकती है। सर ये भी बताइए, कुल अगर तिलहन का रकबा पिछले साल से आगे निकल गया अगर देखा जाए, सर इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तिलहनों में जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ में मेन एक तो सोयाबीन है और दूसरा ग्राउंडनट रहता है। और सोयाबीन की जो क्रॉप है बहुत रोबस्ट क्रॉप मानी जाती है। पहले शो भी में मैंने कहा था कि अगर बारिश भी कम पड़ती है तो सोयाबीन पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना दूसरे क्रॉप्स पर पड़ता है। ग्राउंडनट की बिजाई इसलिए बड़ी है, मेरा जो मानना है कि गवर्नमेंट की जो एमएसपी पे सरकारी खरीद करती है, तो किसानों का ग्राउंडनट पर, मूंगफली पर पूरा भरोसा रहता है। इस वजह से जो कुल तिलहनों की जो बिजाई है लास्ट ईयर से अन्य फसलों के मुकाबले बढ़ी है। और दूसरी बात देखने को ये मिल सकती है कि अन्य जो खरीफ फसलें हैं उनकी कीमतें सोइंग के दौरान, बिजाई के दौरान इतनी अच्छी नहीं थी जितनी जिस तरीके से सोयाबीन की बढ़ रही थी। तो उसको देख के किसानों का झुकाव तिलहनों की ओर बढ़ा है। सर अब एक बार ये भी बता दीजिए कि सोयाबीन की डिमांड और सप्लाई की अभी क्या स्थिति है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि जो लोग हैं सोयाबीन के मार्केट में हैं वो देखिए, अच्छे से समझ सकें सर मांग और सप्लाई की क्या स्थिति है। इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा। देखिए, हमने इंपोर्ट किया है करीब 8 लाख टन का। प्रोडक्शन हमारा जो है 113 लाख टन था। और जो हमारा करीब 8 लाख टन जो है वो हमारा पुराना स्टॉक था। तो कुल उपलब्धता जो है 125 लाख टन बैटरी है। सोइंग के लिए अगर मैं इसमें से 10 लाख टन घटा दूँ अगले सीजन की, तो 115 लाख टन की हमारे पास उपलब्धता अभी तक सोयाबीन की है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी हमने रिकॉर्ड क्वांटिटी में 10 सालों के सबसे अधिकतम स्तर पर खाद्य तेलों का इंपोर्ट किया है। और सोया तेल का जिसमें इंपोर्ट जो है पिछले महीने से 22% बढ़ा है। पाम तेल का भी बढ़ा है, सन ऑयल का भी बढ़ा है। और दूसरा आप ये देखिए कि सोया मिल का जो निर्यात है भारत से, वो लगातार घटता जा रहा है, जिसकी वजह से सोया की जो क्रशिंग डिमांड है वो लास्ट ईयर से हमारी कमजोर रही थी। पिछले साल पहले सोयाबीन का अच्छा उत्पादन था। लास्ट ईयर जो घटता 113 लाख टन का है। इस वजह से हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर के मुकाबले जो सोयाबीन का स्टॉक है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से हमारी इंपोर्ट बढ़ता रहा सोया तेल का और सोयाबीन का, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से हमारा अच्छा डिमांड नहीं निकल रहा, सोइंग भी अच्छी हुई है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ से मुझे लगता है कि बाजारों में थोड़ा सा ठहराव आ सकता है, क्योंकि कीमतें जो है पहले से ही बढ़ चुकी हैं सोयाबीन की। ठीक है, ये सर की राय है डिमांड और सप्लाई को लेकर। सर थोड़ा सा प्राइजेस पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी अगर देखा जाए तो पहले जब सोयाबीन की खेती पिछड़ी हुई थी तो इसकी कीमत में उछाल आया था। अब खेती पिछले साल के बराबर पहुंच रही है, तो क्या भाव पर दबाव आएगा, यानी प्रेशर देखने को मिलेगा? सर एक बार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक ब्रॉडर व्यू प्राइस आउटलुक दे दीजिए। देखिए, 10 दिन पहले जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम 6,500 के आसपास भाव थे। और मैंने कहा था कि जल्दी थोड़ी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और प्राइसेस तब से लेकर अब तक जो है मैंने 500 रुपये बढ़ने का अनुमान दिया था, करीब 400 रुपये बढ़ चुके हैं।
अगर शॉर्ट इस समय मंडियों में अगर बात करें तो इंदौर मंडी जो है करीब 7150, लातूर में 7325 और देवास में 7200 रुपये प्रति क्विंटल भाव चल रहे हैं। तो मौजूदा अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करना चाहें तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कीमतों में जैसा कि बताया कि इम्पोर्ट बढ़ रहा है, सोयाबीन की डिमांड नहीं आ पा रही, सोइंग बढ़ी है, बारिश भी हुई है कुछ क्षेत्रों में, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 200 रुपये तक बाजार घट सकते हैं। और मीडियम टर्म की अगर बात करता हूँ तो बाजार जो है इन्हीं भाव के आसपास जो है फिक्स रहेंगे। लॉन्ग टर्म की डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म में कि हम कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन ऑयल का, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन भी हमारा जो है उसकी डिमांड भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि सोयाबीन की कीमतों में 500 रुपये तक की तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म में सर 500 रुपये तक की तेजी आ सकती है, राइट सर? जी। और शॉर्ट टर्म में दबाव रहेगा? अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो जैसे मैंने बताया कि बारिश भी ठीक हुई है और एरिया बड़ा है, तो शॉर्ट और इम्पोर्ट भी हमारा बड़ा है इसका सोया तेल का, तो क्रशिंग डिमांड हमारी उस अनुपात में नहीं है जो लास्ट ईयर थी। तो उसको देखते हुए मुझे यहाँ से कीमतों में थोड़ी सी गिरावट के बाद में थोड़ा ठहराव आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, तो प्राइजेस को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिएगा। सर एक बार मीडियम टर्म को क्लियर कर देंगे, मीडियम टर्म में कैसे देखते हैं प्राइजेस को? मीडियम टर्म में मैंने जैसे बताया कि 200 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। उसके बाद में इन्हीं भाव पर जो है कम से कम 1-1.5 महीना जो है जैसे नई सोयाबीन की फसल बाजारों में आएगी तो थोड़ा जो है कांस्टेंट इसी लेवल पे बने रह सकते हैं 200 रुपये की गिरावट के बाद। ठीक है, ये सर ने व्यू दे दिया, प्राइस आउटलुक बता दिया आपको शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और एक ब्रॉडर व्यू में कहां तक प्राइजेस जा सकते हैं, क्या सिचुएशन दिखाई दे सकता है। तो हमने सर से सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत कर लिया, फंडामेंटल्स और तमाम चीजें। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, मेरी कोई पोजीशन नहीं है मार्केट में, और जो भी आप इन्वेस्ट करें, खरीद रहे हैं, बेचें, अपने सलाहकारों से सलाह लेकर बेचें और कार्य अपने विवेक से करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।